ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। बिहार झारखंड बुलेटिन में पहली खबर गिरिडीह से है, जहां आबकारी पदाधिकारी महेंद्र देव सिंह ने सी न्यूज भारत से की खास चर्चा। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए 17 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया अपना नामांकन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 20 नवंबर बुधवार को झारखंड विधानसभा आम चुनाव के दूसरे चरण का काउंटडाउन चालू है। आज 18 नवंबर सोमवार 5 बजे शाम के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसी संदर्भ में आज जिला आबकारी पदाधिकारी से खास मुलाकात कर गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ चुनाव संपन्न होने तक एक्साइज डिपार्टमेंट की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पूरे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई जाती है। चलिए देखते हैं जिला आबकारी पदाधिकारी महेंद्र देव सिंह से सी न्यूज भारत के संवाददाता अमित कुमार के साथ खास मुलाकात व चर्चा के कुछ विशेष अंश। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आज हम मौजूद हैं गिरिडीह जिला एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी विभाग के कार्यालय में। और यहाँ पे आबकारी विभाग के पदाधिकारी श्री महेंद्र देव सिंह जी यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार 2000 चुनाव विधानसभा का सारा तैयारी चल रहा है, तो आबकारी विभाग की तरफ से अब तक चुनाव के दरमियान क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई है और कितनी सफलता पाया गया है, विभाग कितनी सफलता पाए हैं। तो इन सब जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आबकारी विभाग के पदाधिकारी से। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार, बोले। सी न्यूज़ में सर आपका स्वागत है जी, थैंक यू सर। अभी सर जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी सर चुनाव का दौर चल रहा है, तो सर आदर्श आचार संहिता घोषणा के बाद से अब तक आबकारी विभाग के द्वारा कितनी छापेमारियाँ पूरे ज़िले में की गई है? 15/10/2024 से आज तक, यानी 17/11/2024 तक अभी तक हमारे पास में 148 केस दर्ज की गई है। इतना केस 148 केस दर्ज की गई है। तो सर ये जो केस दर्ज हुआ है, तो पूरे ज़िले में मतलब खास करके ज़्यादातर लोग कहाँ पे हैं, कहाँ से? ये पूरे जिले में टोटल जिले में हुए हैं। टोटल जिले में सारा विधानसभा में किए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, सभी विधानसभा है, 6 विधानसभा में किया गया, क्योंकि सभी रिपोर्ट अलग अलग मांगते हैं। रिपोर्ट माने जाता है प्रिजाइडिंग अफसर, टोटल को सब दिया जाता है, डीसी साहब को दिया जाता है। इसलिए समूचा सेल को अलग अलग कैटेगरी में बांट के कर रहे हैं, क्योंकि सभी विधानसभा नहीं करने से गड़बड़ा जाएगा। जी जी जी, टोटल। तो ये तो बहुत अच्छा है सर, अचीवमेंट आप लोगों को। सर एक और भी सवाल है, विधानसभा आम चुनाव 2024 में घोषित आदर्श आचार संहिता के दरमियान छापेमारी में कितनी लोगों के ऊपर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है? 148 के केस दर्ज किए, जिसमें हमारे पास में से आपको टोटल ये है कि 145 पर केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज कर लिया गया 145 पर केस दर्ज किया, अभियोग कार्य में केस दर्ज किया गया है। तो क्या कार्रवाई इस पर ही दर्ज हुआ है? नो, इसमें FIR किया गया, और ये FIR होने के बाद ये इस पर चार्जशीटेड हो गए। ये लोग चार्जशीट किए जाएंगे, है ना। इस पर आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा, सब इंस्पेक्टर के द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा, कोर्ट में समर्पित कर दिया जाएगा। इन सभी लोगों के मतलब अभी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, ये फरार लोग हैं। 112 लोग फरार हैं। ये सभी पर वारंट इशू कराकर ये हम लोग चार्जशीट देकर वो फरार घोषित कर दिए, और इस पर वारंट इशू होगा कोर्ट के द्वारा। यस जी जी, मतलब ये सारी तैयारियाँ जी हाँ जी। तो सर एक और भी सर सवाल है हमारा, चुनाव के दरमियान कब कब शराबबंदी की घोषणा जिला प्रशासन की तरफ से की गई है? चुनाव के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा 13 तारीख को 13 को बंदी किया गया था, 13/11/2024 को, क्योंकि जो निकटवर्ती सीमा हमारी है हजारीबाग से सटती है और कोडरमा से, तो दोनों जिले, इसके कारण वह पूरा जिला को 13 तारीख को पूर्ण रूप से बंद किया गया था। और ये 20 तारीख आने वाले 20 तारीख यानी
कल परसों भी पूर्ण जिला ही हमारा जिला बंद, क्योंकि इसमें मेरा जिला का ही इलेक्शन है, इसलिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। तो सर ये सिर्फ 20 तारीख को ही बंद रहेगा या एक दिन पहले से? नहीं, आज शाम को 18 तारीख को शाम 5 बजे से बंद हो जाएगा और ये 20 तारीख को शाम 5 बजे ही दुकान खुल पाएगा। और इस दरमियान इस एवज में कोई दुकान, सभी दुकान को सील कर दिया गया है। कहीं शराब की सूचना पर अगर प्राप्त होता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी, डायरेक्ट जेल भी जा किया जाएगा, उसमें कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा। तो ये ऊपर से ही आता है? ऊपर से आदेश है और मेरे सब इंस्पेक्टर के द्वारा उस पर पेट्रोलिंग गश्ती किया जाएगा, कोई पकड़े जाएंगे, इसमें कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा, जेल विदा कर दिया जाएगा इमीडिएट। मतलब सर शराब को लेकर के विभाग काफ़ी सख्त है? शराब विभाग सरकार के द्वारा भी सख्ती किया गया है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी हुआ, इसलिए हम लोग भी टू टाइट है। सर शराबबंदी की घोषणा के बावजूद अगर कहीं से सर शराब बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में हमारी टीम घूम रही है, उसके बाद वो जरूर पकड़ के लाएगी और उसको फॉरवर्ड करेगी। जी सर, एक और अंतिम सवाल है कि कहीं कहीं से सर ये भी सूचना मिलता है कि विभाग के द्वारा सारे शराब की दुकानों को बंद तो कर दिया गया, लेकिन कुछ स्टोर टाइप के जो दुकानें हैं वहाँ पे भी शराब की बिक्री होती है। तो वो ऐसा सूचना प्राप्त होने के बाद तुरंत इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। हमारे सब इंस्पेक्टर द्वारा आप सूचना प्राप्त होगा, जैसे मिलेगा कंट्रोल रूम से मैं आप एकदम इमीडिएट रहूँगा, ऑन ड्यूटी, मैं तुरंत कार्रवाई करके अरेस्ट करके जेल भेजा करेंगे, इसमें कोई एक बट कुछ नहीं करने के बाद है। यस सर, चुनाव को लेकर के आप गिरिडीह समेत 6 विधानसभा के मतदाताओं के लिए सर कुछ संदेश देना चाहिए? मतदाता को शांतिपूर्वक मतदान करें, हमारे ओर से जितना भी संभव है प्रयास करेंगे, जितना भी संभव कि शराब नहीं बिकने देंगे बंदी के दौरान। क्लियर? जी यस सर, वोट को लेकर के आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे? वोट के लेके शांति ऊपर करे, सब प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको सुरक्षा अपने आप है और कोई भी किसी को वोट दे सकता है, किसी ने फिर से हमारा काम है निष्पक्ष चुनाव के लिए मैं एकदम शांति से शराब के बिक्री पर प्रतिबंध रखेंगे, बिल्कुल। जी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छा हम लोगों को सर ये जवाब जो दिए हैं काफ़ी अच्छा लगा। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। केरेडारी माइन से कोयला ढुलाई में लगी ओसिल कंपनी के बेलगाम हाईवा में एक बाइक सवार को मारकर हुआ फरार। ग्रामीणों ने बताया कि तेज रफ्तार ओसिल कंपनी के हाईवा टंडवा ब्लॉक मोड़ में मोटरसाइकिल को मारकर रफ्तार से भाग निकला, वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थिति नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि केरेडारी कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी मैनेज के नाम पर खूनी खेल का अंजाम देने का आरोप। वहीं चुनाव खत्म होते नियम विरुद्ध हो रहे पब्लिक रूट से केरेडारी का कोयला परिचालन बंद कराने को लेकर सड़क पर उतरेंगे ग्रामीण व जनता। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड में आगामी 1 दिसंबर को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर हो रहे नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए 17 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी सवेडियो राघवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 17 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें घेंगवा अध्यक्ष पद के लिए 4, मधुआहा वृत्त अध्यक्ष पद के लिए 3, तेतरिया अध्यक्ष पद के लिए 4, कोटिया अध्यक्ष पद के लिए 1, घेंगवा अध्यक्ष पद के लिए 1, नरहा अध्यक्ष पद के लिए 4 अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं नामांकन के बाद समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशियों को माला पहनाकर जीत के लिए जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत के बाद अपने अपने क्षेत्र में किसानों को पैक्स के माध्यम से बेहतर सुविधा प्रदान करने का दावा किया। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम हुआ रामाधार शाह उर्फ भुटकुन भाई। नॉमिनेशन दे दिए? जी नॉमिनेशन दे दिए। क्या संदेश देंगे अभी हम तमाम अपने पंचायत वासियों को ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी को संदेश यही देना चाहता हूं कि जो मैंने 4 साल की अवधि में जो मैंने काम किया है फिर हमको मधुआहा पंचायत की जनता आशीर्वाद दे करके मुझे जिताए, इससे भी बेहतर काम करूंगा और करके सभी जनता को मैं दिखाऊंगा। क्या नाम हुआ आपको? किस पद पर नामांकन किए हैं? किस पंचायत से हैं? किसानों को क्या संदेश देंगे आप?
जो किसान के उचित मूल्य होगा बताइए। तो किसान के हित में जो उचित कार्य होता है उसको हम लोग कर रहे हैं। पिछला 5 साल भी किए हैं, आगे भी उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। क्या संदेश देंगे किसानों को? किसानों के लिए मेरा यही संदेश है कि पैक्स के माध्यम से जो भी सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है उसको हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। अगर यहाँ नहीं व्यवस्था हो पाएगा तो इसके लिए इसके विभागीय मंत्री के पास, केंद्र मंत्री के पास जा करके उस जो भी सरकार के द्वारा स्कीम आती है उसको किसान के बीच में लाने का हम काम करेंगे। किस पैक्स से आपने नामांकन किया? मेघुआ सकरी पैक्स से अध्यक्ष पद के लिए हमने नामांकन दिया है। किस पद पर आपने नामांकन किया है? मनोज कुमार हुआ। किस पद पर नामांकन किए हैं? अध्यक्ष पद के लिए, मधुआ ब्रिज अध्यक्ष पद के लिए। चुनाव जीतने के बाद आप किसानों को क्या करेंगे? किसानों को सर्वप्रथम प्राथमिकता किसाने के लिए, जहाँ तक मान के लिए कि खाद उर्वरक हो, बीज हो, जो भी हो, मैं तन मन धन से किसान की सेवा के लिए लगा रहूँगा। और मैं 10 साल के बीच में मेरा काम जो रहा, 10 साल हमने पैक्स अध्यक्ष रहा 2009 से 19 तक, जो भी जनता के बीच मेरा काम है लोग देखा है। और 5 साल के बीच जो भी हुआ है वो भी जनता के बीच में है। और मैं तो विशेष नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान का सेवा करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिले। तेतरिया से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां आज नोखा प्रखंड कार्यालय में गहमा गहमी दिखाई दी। कुर्री पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद के लिए हरेंद्र सिंह ने नोखा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ आज नामांकन पत्र दाखिल किया। पैक्स अध्यक्ष पद से नामांकन कर बाहर निकले हरेंद्र सिंह को समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। वहीं कुर्री पैक्स अध्यक्ष पद से चौथी बार जीत हासिल कर इस बार भी चुनाव लड़ रहे हरेंद्र सिंह ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार या बिहार सरकार से किसानों के लिए लाभ दिया जाता है वो सारे किसानों के बीच हमारी तरफ से दिया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई भी कोताही नहीं बरती जाती, इसलिए जनता मुझे बार बार मौका देती है। इस बार भी जनता मुझे ही मौका देगी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने किसानों के साथ कोई छल कपट नहीं किया है। इससे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं अपने पंचायत के किसानों का धान खरीदारी से लेकर खाद वितरण तक सरकार के द्वारा तय की गई मूल्य पर ही किया जाता है। मेरे द्वारा कुछ अधूरे कार्य को इस बार पूरा करना है, इसलिए मैं अपना इस बार भी नामांकन दाखिल कर छूटे हुए कार्य को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, जिससे किसी ने कोई भी समस्या कभी उत्पन्न ना हो। नामांकन करके निकल रहे हैं, किस पद के लिए नामांकन किया? अध्यक्ष पद के लिए। किसानों के हित के लिए क्या एजेंडा रहेगा आपका? किसान मेरा भगवान है। हम लोग किसानी के लिए रात दिन मरते हैं, जीते हैं। किसानी के लिए हम लोग रात दिन सोचते हैं कि किसान को हमारा कैसे फायदा मिले। लगातार सर आप हैट्रिक मार रहे हैं, आपके दान हैट्रिक नहीं, हैट्रिक चौथा है। हैट्रिक तो हमारा पहले हो गया 2019 में, ये चौथी बार है। चौथी बार में सबसे बढ़िया अच्छा रिजल्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ। कौन सा काम छूट गया जो इस बार कीजिएगा? जो काम छूटा हुआ है और जो सरकार का योजना है जो नहीं पंचायत पैक्स में उतरा है वो उतरने का मेरा प्रयास रहेगा। किसानों की जो केंद्र सरकार से लाभ मिलती है किसानों पर नहीं पहुंच पाती, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, किसान के लेके नहीं पहुंचती, इसका बहुत माने कारण है, जो कि हम लोग कई बार सरकारी स्तर पर अधिकारियों से भी बात कर लिए हैं, जो कि बहुत हम ही नहीं पूरे बिहार के पे जाइएगा तो होगा। मैंने नोखा में मेरा ही पैक्स नहीं है, तो हम लोग इस योजना को उतारने का काम सोचते हैं कि पंचायत स्तर पर हो, लेकिन कुछ अधिकारी को बीच में आकर अटक जाता है। इसके लिए थोड़ा हम लोग महसूस करते हैं कि भाई फ़ायदा नहीं हो पाता है। लेकिन अब की बार मेरा हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो भी फ़ायदा हो पंचायत के किसानों को मिले। क्या उम्मीद लेकर किसानों के पास मिलेगा? पूरा उम्मीद है। हमारा किसान हमारे स्वतंत्र हैं और किसान के हम वोट से जीतते हैं। हम किसान के लिए रात दिन भला करेंगे, यही हमारी सोच है कि मैंने जो भी होगा योजना वो किसान के हित में होगा। 5 वर्ष किसान के बीच में रहा नहीं जाए। कहाँ क्या नाम आपका? मेरा नाम हरेंद्र से है। बहुत देखिए, बहुत से हम लोग हैं जो मैंने वो लोग जो बहुत लोग का है कि कथनी है, करनी नहीं है। बहुत लोग अभी इलेक्टेड बॉडी है, जाके पूछिए। अभी पिछले बार चुनाव हुआ था, लोग बोले थे कि हम 15 दिन में एम्बुलेंस दे देंगे, 15 दिन में पंचायत में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर को बहाली कर देंगे। अब जाके पूरी पंचायत के जनता से पूछिए कि पंचायत में जनता का क्या हाल है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।